ऐसे देखो, अब आपने जो सांसों की बात पूछी, अब लोगों का दम ही उखड़ रहा है। यहाँ तो दम उखड़ता ही नहीं, कितने दौड़ लो। स्वामी जी इसमें दो चीजें और जोड़ दूं जरा मैं, तो आगे झुकते इसमें श्वास बाहर, हाँ, मंडूकासन, श्वास शशकासन और वक्रासन, ये करने के तरीके और इसमें सांस को लेने का और छोड़ने का जो तरीका है वो भी बताइए, क्योंकि उसी से सारा फायदा जुड़ा हुआ है। वो बताता हूँ। हाँ, और योग के प्रोटोकॉल में भी है बेसिक प्रोटोकॉल जो बना रखा है। अब हम तो इस बार एडवांस प्रोटोकॉल करवाने वाले हैं। एडवांस योग करना हो तो स्वामी रामदेव के पास कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में आ जाना, और बाकी भाई काम चलाओ योग तो सारे देश में होगा ही होगा। बेसिक योग क्या हो, उसको काम चलाओ नहीं। मंडूकासन, देखो दोनों तरफ मुट्ठियाँ लगा, श्वास को बाहर छोड़ा, फिर आगे झुको। तो ये श्वास का नियम, जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर। उष्टासन करेंगे तो श्वास जो है, या सुप्त वज्रासन करेंगे तो श्वास अंदर। आगे झुकते समय श्वास बाहर, ऊपर उठते समय दाएं बाएं, झुकते समय पीछे, झुकते समय श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ के। ऐसे फिर रुक जाना एक स्थिति में। अब इसमें मूल बंद लगा करके कपाल भाती के साथ या बाह्य प्राणायाम श्वास को बाहर छोड़ करके बाहरी रोक करके रखे, ऐसे करें। ये मंडूकासन पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, बीपी शुगर के लिए, लिवर के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, पाइल्स फिशर फिस्टुला के लिए बड़ा जबरदस्त है। ऐसे फिर देखो, अब शशकासन, ये मंडूकासन भी दो तरह से किया जाता है। ऐसे मुट्ठियां लगा के, ऐसे लगा के, हथेली पर हथेली, एक हथेली नाभि के ऊपर। ऐसे ही शशकासन भी दो तरह से, दोनों हाथ उठाए, श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुके और ऐसे माथा जमीन पर टिक दिया। ये दूसरा कैसे शशकासन, श्वास बाहर छोड़ करके घुटने यूं फैला दिए पूरे और आगे झुके। अब छाती के साथ पेट भी जमीन पर और थोड़ी जमीन पर। पहले में माथा जमीन पर था, अब इसमें थोड़ी जमीन पर आ गई। लो, पूरा मध्य भाग, उदर, छाती सब जमीन पर। इसका जबरदस्त लाभ है साहब, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कितना जबरदस्त है। अब फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग का भी विधान है, इसलिए आराम से। अब जिनके घुटने कमजोर हो वो मत करना, नहीं तो पता लगा बोले घुटनों में टूट फूट हो गई। तो ये सुप्त वज्रासन, ऐसे आराम आराम से ये पीछे झुके तो श्वास अंदर, और फिर जब श्वास पूरा हो जाए सहज श्वसन के साथ, ऐसे। ये है योग का विधि विधान, ऐसे करना। और जो ऐसे ना बैठ सके वापस तो पैर खोल लेना और बाएं करवट लेकर के ऐसे बैठ जाना। बाएं तरफ हार्ट है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। एक करवट से तो बैठना ही है ना, तो फिर बाएं करवट से ही बैठते हैं। ऐसा योग का एक सामान्य प्रोटोकॉल है। हाँ, तो आज बेसिक योग, एडवांस योग सब सिखा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि सब लोग 21 जून को घरों से बाहर निकले, योग का नव इतिहास बनाए, योग का नया कीर्तिमान बनाए। अब पद्मासन में भी लोग ना बैठना नहीं आता, कोई पैर रख लेते, पहले दायां पैर फिर बायां पैर, ये है प्रोटोकॉल। ऐसा क्यों? युगों युगों से ऐसा ही विधान चला आया है, और इसका उद्देश्य है जो है हमारा बायां जो स्वर है ना, ये चंद्र स्वर है, उसका रिलेशन है दाएं हिस्से से। दाहिना स्वर सूर्य स्वर है, इसका उद्देश्य है सूर्य स्वर से। हमारे जीवन में अग्नि और शौर्य पहले होना चाहिए, वीरता पहले होना चाहिए। बिना वीरता के विनय आपको शोभा मान नहीं होती है, कायर कमजोर बुज़दिल माने जाओगे। तो अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, अग्नि ऊपर अग्नि तत्व ऊपर रहना चाहिए, सोम तत्व नीचे रहना चाहिए। ये इसका दार्शनिक पक्ष बता दिया मैंने। स्वामी जी वक्रासन, एड़ी नाभि के दोनों ओर लगी हुई। अब इतना हल्का शरीर बनाने के लिए तो थोड़ा सा आहार पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जी मेरी बहन। स्वामी जी बहुत सारे लोग वक्रासन भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो वो भी बताइए उसे सही तरीके से करना कैसे है, और अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए कैसे शरीर को तैयार किया जाए। हाँ चलो, ये दंडासन है। अब इसमें एक पैर मोड़ा,
मान लीजिए बायां पैर मोड़ा, अब दायां हाथ ऐसे आ गया ऐसे। अब इसको या तो हाथ को पैर के पास ऐसे रखें और यूं घूम जाए, ऐसे करें, पैर के पास हाथ ऐसे और यूं घूम गए एक। दूसरा इसको ऐसे क्रॉस करके ऐसे पकड़ लिया, यूं घूम गए, और पैर मोड़ लिया दूसरा भी, और इस पैर को क्रॉस करके इधर रख दिया, तो यह अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया। और पीछे वाला पैर भी यूं घुमा करके जंघा से लगा दिया, यूं। दूसरी तरफ से करके दिखाता हूँ, ऐसे एक पैर मोड़ा, यह है दंडासन, दाहिना पैर मोड़ा, बायां हाथ ऐसे क्रॉस करके डाला, या तो पंजे के बगल में या ऐसे कर लिया, यूं घूम गए। और देखो फिर अब अर्ध मत्स्येंद्रासन में क्या अंतर है, बायां पैर ऐसे मोड़ा, उसको एनस के पास लाए उस कीड़ी को, दायां पैर क्रॉस करके घुटने के बाहर ऐसे रखा, अब इसको ऐसे पकड़ा पंजे को, दाएं पैर के पंजे को बाएं हाथ से ऐसे पकड़ना यूँ, और ये दाएं हाथ यूँ घुमा करके लाए, और ये देखो यहाँ लग गया जंघा के साथ ये। अब ऐसे लगाने के लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। अब लोग मुटिया गए हैं, आसन पर ध्यान कम, राशन पर ज़्यादा है, भजन पर कम, भोजन पर ज़्यादा है, भोजन भट्ट मत बनो मेरे भाई। तो देखो फिर ये सूक्ष्म ध्यान ऐसे ऐसे भी करवाते हैं, ऐसे ऐसे भी करवाते हैं, ऐसे भी कराते हैं, इससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर अच्छा हो जाता है। और सूक्ष्म ध्यान में ना बैठ करके या खड़े होकर के ये करवाते हैं ऐसे। चलो खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ, आवड़ा दी मैया, गायत्री मैया, सब खड़े हो जाओ। देखो सूक्ष्म में एक तो ये करवाया ऐसे, क्यों, तो एक ये स्कंध संचालन ऐसे ऐसे ऐसे। और हाँ फिर इसमें ना ऐसे गर्दन को, गर्दन को आगे दबाया, पीछे दबाया, दाहिनी ओर बाईं ओर ऐसे। अब मैया मेरी तरह से एक ही बार खाना, पतली हो जाएगी मेरे जैसे। हाँ मेरे से 3 साल ही बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। हाँ मेरी बड़ी बहन है तो, हाँ मेरे को याद रखना कि रामदेव मेरे छोटे भैया में, उनकी बड़ी बहनों अपने भाई जैसा मुझे होना है। हाँ तो ऐसे फिर मैं आपको मैया नहीं बोलूँगा, भैया है तेरे दीदी। हाँ, ठीक है ऐसे ये। और फिर देखो ये ऐसे ऐसे, फिर यूँ। तो ये सूक्ष्म है। बहुत लोगों की गर्दन अकड़ी पड़ी है, सर्वाइकल स्प्लाइटिस है, वजन शोल्डर है, तो ये बड़ा अच्छा हो गया, इससे थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हो। थायराइड के लिए तो उष्ट्रासन सिंहासन कराते हैं, उज्जाई कराते हैं, सिंहासन कराते हैं ऐसे। चलो ऐसे, ये भी बड़ा अच्छा है सिंहासन। चलो ऐसे, शेरों की तरह धाड़ो। तो आपको हमने सूक्ष्म व्यायाम बताया, तो ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए भी, पैरों के लिए भी ऐसे। ये जोड़ों का दर्द हाथों के पैरों की उंगलियों से शुरू होता है, और वात पित्त कफ दोष नाशक का ही योग, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये छोटे छोटे अभ्यास कर लेंगे, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे करने से। हाँ हाँ हाँ। तन मन जीवन, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे, जीवन सारा संवारने का योगी काम स्वामी बने जी चल ही रहा है। संसार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन ये संवर जाएगा। योग से सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे भाई।